पहले मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था क्रिश्चियन क्या होता है। वहाँ देखा, वहाँ के जो फादर थे इतने रिस्पेक्टफुल थे, और मैं वहाँ के गायक ग्रुप में था जिसको कहते हैं क्वायर ग्रुप। क्वायर ग्रुप में यहाँ पे जब हम लोग का जीसस का प्रेयर, ईसा मसीह जी का प्रेयर जब खत्म हो जाता था तो हम लोग को बताते थे कि ईसा मसीह जी की महत्वता क्या थी, उसको सिग्निफाई करते थे, मतलब दर्शाते थे। एक लोफ ऑफ ब्रेड देते थे हमें, एक पीस ऑफ ब्रेड देते थे छोटा सा, और एक कलर्ड वाटर रहता था रेड। वो ब्रेड का मतलब होता था जब जीसस क्राइस्ट ने सैक्रिफाइस किया वो फ्लैश माना जाता था, और वो जो रेड वाटर था वो खून माना जाता था। उसको डिप करके हम लोग खाते थे टू नो व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस जीसस क्राइस्ट मेड फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। जीसस क्राइस्ट वॉज अ गॉड हु ब्रॉट ह्यूमैनिटी टू द वर्ल्ड। उन्होंने इंसानियत लाई। हु ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द वर्ल्ड, जिन्होंने पवित्रता लाई, समृद्धि लाई। हु ब्रॉट प्योरिटी टू द वर्ल्ड, जिन्हें पवित्रता लाई। हु ब्रॉट एवरीथिंग लाइक पॉजिटिविटी, यहाँ पे सकारात्मकता, वो भी उन्होंने लाई। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब क्रिश्चियंस थे, व्हाई इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? बिकॉज व्हेन जीसस वाज बोर्न इन दिस डे एंड व्हेन रोमन्स वर अटैकिंग, मतलब रोमन के एम्पायर ने जब ज्यूज पे और क्रिश्चियन पे जब अटैक किया था, तब जीसस क्राइस्ट वाज द ओनली गॉड, वाज द ओनली पर्सन हु सेव्ड देम। और उनने कैसे सेव किया उनको? ही क्रूसिफाइड हिमसेल्फ। उन लोगों ने, जीसस क्राइस्ट ने बलिदान दिया अपना। उन्होंने, उनका बलिदान देने का तात्पर्य था कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग ने सिन किया है, सिन करना छोड़ दे। सिन मतलब पाप करना छोड़ दे, इंसानियत की तरफ आगे बढ़े, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़े। और आज उनकी देन है जो हम लोग इस क्रिसमस को इतना महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं, त्योहार मानते हैं। आज मुझे देख के खुशी होती है। आई फील हाईली ऑफ लाइफ व्हेन आई सी द यंग यूथ ऑफ द कंट्री। जो आप बच्चे हैं, जो अनुज हैं इस देश के, आज यादगार करने के लिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ खत्म हो रहा है। इस वजह से आज क्रिश्चियनिटी को मानने के लिए, चाहे आप सांस्कृतिक कार्यक्रम से करें, चाहे आप नृत्य से करें, चाहे आप उस चीज़ को एक्ट करके करें, पर लोगों में पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट ने आज क्या किया है हम लोग के लिए। इस वजह से आज हम लोग हैं, तो उनके वजह से हैं। आज मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि मेरे फादर नहीं आ पाए। उनको भी काफ़ी सत्र के दौरान ठंड लग गया, इस वजह से कल ही हम लोग पहुँचे हैं नगर। उनको ठंड लग गया, आज उनको फीवर जैसा लग रहा था, इस वजह से। पर मैं आप कोमा निवासी से वादा करना चाहता हूँ कि आज जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग हम पे हमेशा रहे। उन्होंने जो काम किया उस पाथ को हम लोग फॉलो करते रहे, आगे हम लोग उस पाथ पे चलते रहे, उस रास्ते पे चलते रहे। और इस वादे के जरिए कोमा पंचायत में जितना भी कार्य होगा, क्योंकि आप लोग के शक्ति से, आप लोग हैं जो कलम चलाने के काबिलियत रखते हैं, आज आप लोग की वजह से पिताजी एक मुकाम पे पहुंचे हैं। तो जितना भी सकारात्मकता की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं, जितना भी इसकी कोमा पंचायत में डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, प्रगति के नाम पे, उन्नति के नाम पे जो कर सकते हैं, वो आप लोग के माध्यम से होगा। और निश्चित रूप से मेरे पिताजी का अगर कलम चलेगा वो आप लोग के लिए चलेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। और फिर से एक और बार I want to convey, I want to present my gratitude to all of you who presented in such a good manner, in such a lovely way। मैं आपसे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ फिर से। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप लोगों ने दिखाया, इससे हम लोग की सभ्यता, परंपरा, संस्कृति नहीं छूट रही है और आगे बढ़ रही है। और अनुज को, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, उनको एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा, एक उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को आगे ले जाए। जो भी क्रिश्चियन समूह के लोग हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार।